बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज है 9th अप्रैल और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। टाइम कुछ अराउंड 7:30 के आसपास हो रहा होगा और मैं रात को लेट सोई थी क्योंकि रात को मैं मंदिर के ना वस्त्र बना रही थी, तो इसलिए मेरी आँख लेट लगी। और अब मैं जस्ट सो के उठी हूँ। अब मैं नहाने जाऊँगी, देन मैं मंदिर साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूजा वूजा होगी, कैसे मैं क्या करूँगी। सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। और आज से ये ब्लॉग की सीरीज़ पूरे 9 डेज़ तक चलेगी। मतलब जितने दिन तक हम अष्टमी करते हैं, तो अष्टमी तक मैं ये 9 डेज ये ब्लॉग की सीरीज़ दिखाऊंगी। हर दिन का एक नया ब्लॉग आएगा कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्योंकि मैं सारे फास्ट रखने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो तो मेरे साथ बने रहिए आगे तक ब्लॉग में। मैं बस नहा धोकर मैं थोड़ा काम वाम करके नहा धो के आप लोगों को मिलती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइज़, ये हमने मैंने साफ़ करके सब भगवानों को सेम वस्त्र बना दिए। और गाइज़, ये वंशोज जगा रहा है। अब इसके बाद मैं पूजा करूँगी, मतलब कथा करूँगी। गाइज़, मैंने मंदिर साफ़ कर दिया और अब भाई जोत जगा देगा जब तक, फिर उसके बाद मैं अपनी कथा वगैरह करूँगी। देन फिर मैं कुछ खाऊँगी। और बाकी गाइज़, मैं आपको आज स्टोरी भी सुनाऊँगी। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, देन मैं आपसे आगे बात करूँगी। गाइस, पूजा वूजा कर चुकी हूँ मैं सब। और मतलब कर तो मैंने बहुत देर पहले ली थी, पर फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी और फिर मैंने थोड़ी सी 2 मिनट की नैप ली थी। मतलब मैं लेटी थी जस्ट, तो इतने में आ गई थी। और मैंने थोड़े से वेफर्स खा लिए थे, और जो व्रत वाले आते हैं वो वाले, तो वही वाले खाएगी व्रत में। और कौन से व्रत खाएगी? और गाइस, अब मैं मम्मी पापा का मतलब बाकी सबका खाना बनाऊंगी, क्योंकि फास्ट सिर्फ मेरा है। क्योंकि फास्ट सिर्फ मेरा है और किसी ने नहीं रखा। तो अभी पहले मैं उन लोगों के लिए दाल चावल बनाऊंगी, देन फिर मैं अपने खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। मतलब मेरा तो क्या ही खाने का मन है, मैं फ्रूट चाट बना के खाऊंगी अभी। और बाकी मिलते हैं आपको, बाय बाय। तो गाइज़, मैंने अपने लिए फ्रूट्स काट लिए। वैसे तो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम फ्रूट्स खाती हूँ। मतलब मीठा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए बहुत कम फ्रूट्स काटे हैं। और भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अभी मैं आप लोगों से खा के मिलती हूँ, देन उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। मतलब मैं एक स्टोरी बताऊँगी। आज जैसे माता शैलपुत्री को पूजा जाता है आज के दिन, नवरात्रि के पहले दिन, तो मैं उनके बारे में उनकी पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, मैं एक बढ़िया सी पावर नैप लेके रेडी हो चुकी हूँ दोबारा। मतलब मैं उठ चुकी हूँ, 6:30 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा है। और मैंने सोचा कि मैं छत पर थोड़ा टहल लूँ, क्योंकि मैं सुबह से बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो भी गई थी फ्रूट्स खाने के बाद। अब मैं उठी हूँ, मतलब मैं काफ़ी लेट सोई थी। अभी जस्ट उठ के मैंने थोड़ा फ्रेशन अप हुई और मैं भी छत पर टहलने, जिससे कि मतलब मुझे अच्छा फील हो। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी कि माता शैलपुत्री को क्यों पूजा जाता है। मतलब तो उसके ऊपर मेरी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। माता शैलपुत्री को इसलिए पूजा जाता है, एक टाइम की बात है, माता शक्ति को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता था। और उनको मतलब माता शैलपुत्री के नाम से क्यों जाना जाता था, उनका नाम माता शैलपुत्री कैसे पड़ा, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक टाइम की बात है, एक राजा दक्ष हुआ करते थे, ठीक है। ये ब्रह्मा जी के बेटे थे और इनकी बेटी का नाम था सती। मतलब माता सती जो थी वो इन राजा दक्ष की बेटी थी।
तो राजा दक्ष ना बहुत ज़्यादा शूरवीर राजा नहीं होते, वो थे, मतलब जो जिनके पास सारा, मतलब जिनके अंडर में सब कुछ होता है, बहुत अच्छे योद्धा राजा जो भी थे। उनकी वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी भी ना किसी एक ऐसे ही राजा से हो जो बहुत उन्हीं की जैसा शूरवीर हो। मतलब यार देखो, कोई भी फादर होता है वो यही चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो बहुत अच्छा हो, जो मेरी बेटी को खुश रख पाए। तो उनका भी यही मानना था कि मेरी बेटी की जो शादी होगी वो किसी एक शूरवीर राजा से ही होगी। पर उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी किसी शूरवीर राजा से शादी करने के लिए नहीं मान रही थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी किसी राजा से हो, किसी राजकुमार से हो। वो अड़ी हुई थी कि उन्हें शिव जी से शादी करनी है। और शिव जी वन में तपस्या करते थे, जंगलों में घूमते थे, तो उनके पिताजी मतलब नहीं चाहते थे कि उनकी शादी शिव जी से हो। तो एक टाइम की बात है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत मतलब उन्होंने अपने मम्मी पापा को बहुत मनाया, माता सती ने, कि मैं शिव जी से ही शादी करूँगी। पर उनके पेरेंट्स नहीं माने, मतलब राजा दक्ष नहीं माने। और उन्होंने क्या किया, माता सती ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद उनसे शिव जी से शादी कर ली। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए राजा दक्ष। उन्होंने एक यज्ञ रखा जिसमें सभी देवी देवताओं को, राजा महाराजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया। और माता सती को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। ये बात का जब माता सती को पता लगा कि उनके पिताजी ने एक यज्ञ रखा है और उन्हें नहीं बुलाया उस यज्ञ में, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत अपमान फील हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो बिना निमंत्रण के ही उस यज्ञ में आई। और इस चीज़ इससे ना बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए राजा दक्ष। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान किया माता सती का उस यज्ञ में। सभी लोगों के आगे, मतलब भरी सभा के आगे उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया। उनका ही नहीं, शिव जी का भी बहुत ज़्यादा अपमान किया। और फिर उसके बाद उन्होंने, माता सती ने उसके बाद जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में छलांग लगा दी, मतलब यज्ञ में कूद गई और जल गई, जिससे शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, वो बहुत परेशान हो गए। तो इसके बाद जब उसके कुछ टाइम बाद शिव जी अपनी वापस से तपस्या में लीन हो गए। उन्हें संसार से कोई सारी मोह माया उनकी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर एक टाइम की बात है, एक नाम था ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जो सारे तीनों लोगों पर राज कर रहा था, जो शिव जी की पूजा करता था, शिव जी को मानता था। और उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वो अमर रहेगा, ताड़कासुर राक्षस। तो जो ताड़कासुर राक्षस था ना, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसने ये वरदान मांगा था कि मैं अमर रहूंगा और उसका वध सिर्फ और सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथों ही होना था। अब माता सती तो उसमें कूद गई थी ना यज्ञ के अंदर, और दोबारा से शिव जी अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। अब वो लोग सब लोग चाहते थे, अब माता सती, अब उनको सिर्फ तपस्वी की उनकी तपस्या से, उनकी जो तपस्या को तोड़ सकती थी वो सिर्फ माता सती थी, तपस्या से जो बाहर उनको निकाल सकती थी। पर अब लोग सभी भगवानों ने चाहा कि भाई माता सती को दोबारा से, उन्होंने माता शक्ति की बहुत पूजा अर्चना की जिससे कि माता सती दोबारा जन्म ले और शिव जी को अपनी तपस्या से ध्यान, उनके ध्यान से बाहर निकाले, जिससे उस ताड़कासुर का वध हो। और सभी देवी देवता, सभी बहुत परेशान थे वो देवी देवता ताड़कासुर से, क्योंकि वो सबको इतना परेशान करता था जैसे वो अपना ही तीनों लोगों पे उसका राज था। तो सभी देवी देवता बहुत परेशान हो चुके थे उससे। तो एक दिन सभी भगवानों ने बहुत पूजा अर्चना की कि ताकि माता सती दोबारा से जन्म ले। तो जो हिमालय नाम के एक राजा थे जो अपनी बेटी, जो चाहते थे कि उनके यहाँ बेटी का जन्म हो, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत जगह मांगा, जैसे बहुत पूजा अर्चना की। तो उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया और हिमालय को, जिसे पर्वत कहा जाता है,
तो राजा हिमालय जो थे उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा पार्वती। पार्वती मतलब पर्वत को शैल भी कहते हैं, और उनकी बेटी हुई थी तो बेटी को पुत्री कहते हैं। तो ऐसे ही माता पार्वती का नाम शैलपुत्री रखा गया, मतलब रखा। और उन्होंने दोबारा तपस्या से उन्होंने दोबारा शिव जी से शादी की, फिर उसके बाद तारकासुर का वध हुआ। तो गाइस आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मतलब मुझे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करनी आई, बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी बता पाऊँ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर कुछ गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ गाइस सॉरी, क्योंकि अभी एक तो मैं कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हो पाई हूँ। धीरे धीरे करके ही टाइम लगेगा मुझे कि मैं बहुत मतलब मैं एकदम, आप समझ सकते हो गाइस, मैं मतलब नॉर्मल हो जाऊँगी कैमरे के आगे। तो गाइस बाकी मैं ये चाहूँगी कि आप सभी को, मतलब अगर हम लोग जैसे हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं तो हमें अपने पुरानी चीज़ों के बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने अब जो ये चल रहा है, ये मतलब मॉडर्न चीज़ें चल रही है कि हमें बस उन्हीं के बारे में जानना है या कुछ। हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, हमें सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज बाकी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टहल लूँ और मेरे पास अभी कुछ ऐसे प्रोडक्टिव करने को है नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में, और अब मैं बस पूजा वूजा कर लूँ, पूजा का टाइम हो रहा है। देन उसके बाद रात के खाना बनाने की तैयारी करेंगे, बाकी चीज़ें जो भी करेंगे आपको दिखाऊंगी मैं रोज़। और अब आपको डेली नए व्लॉग मिलेंगे। मतलब ये वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, शूट करूँ, मतलब कंटिन्यू करूँ, पर ना अभी आदत नहीं बन पा रही है बिल्कुल भी। धीरे धीरे करके ही बनेगी आदत। बाकी जो चीज़ भी होगी मैं वो दिखाया करूँगी। अभी फ़िलहाल नवरात्रों की जो सीरीज़ होगी, मतलब ये डे बाय डे डेली की आएंगे, डेली नया व्लॉग आएगा। पर जो आज वाला डे 1 वाला व्लॉग होगा वो ये नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि इसे एडिट करने में भी टाइम लगेगा। और बाकी गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइज जल्दी से कम 100 सब्सक्राइबर्स तो करा ही दो अभी। बाकी ज़्यादा मैं अभी नहीं मांग रही, थोड़े से तो करा दो। मुझे पता है धीरे धीरे करके चैनल ग्रो होगा। जब तक मैं एक्टिव नहीं आऊँगी चैनल पर, वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी, तब तक कैसे बात बनेगी। और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मेरी साइड से पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। आप लोगों के सपोर्ट से ना ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची वायरल हो सकती है। मतलब यार प्यार दो अपना यार। और गाइस मैं बस इतना ही कहूँगी अभी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ा काम वाम करें हम भी, बाकी मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस मम्मा मेरे लिए बना रही है व्रत वाले चावल, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते। और एक साइड पे बन रहा है पापा और दादाजी के लिए सब्जी, मतलब बाकी सबके लिए आलू की सब्जी, और मेरे लिए बन रहे हैं व्रत वाले चावल। तो गाइस अभी मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाऊंगी थोड़ी देर में, और मेरे घर में जितने भी मेम्बर्स हैं मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी धीरे धीरे। वैसे तो आप सब मिल ही चुके हो, इससे पहले मेरी जो प्रैंक वीडियो आई थी उसमें आप लोग सबसे मिल ही चुके होंगे। तो गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आपको अपनी मम्मा से भी मिलवाती हूँ और सबसे मिलवाऊंगी, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ और मम्मा जब से काम में लग रही है। और गाइस मेरी मम्मा हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा भाई है जिससे मैंने प्रैंक किया, जिसके साथ मिलके मैंने प्रैंक किया था। और गाइस मम्मा ना अभी बिल्कुल मूड में नहीं है बात करने के, ये ना मम्मा मेरे को डांट डूट दे। तो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके छत पर ना वॉक कराऊँ। मैं वैसे मैं डेली वॉक करती हूँ ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो चलो फिर चलते छत पर और साथ में थोड़ी बातें भी करेंगे। आ जाओ चलिए छत पर, चलो वॉक करने।
तो गाइस मैं आ गई हूँ छत पर। इस टाइम कोई भी नहीं है छत पे। और मेरी डेली की रूटीन है कि मैं रोज़ रात को वॉक करती हूँ ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए और मैं हेल्दी रहूँ। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊँ। डेली मॉर्निंग में जल्दी उठूँ, पूजा पाठ करूँ। वैसे गाइस आप लोगों को भी ये सब करना चाहिए। इससे ना हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और हमारा दिन भी अच्छा जाता है। तो गाइस मैं तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप सब भी अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। और गाइस बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम खुद सही ना हो तब तक हम किसी दूसरे को नहीं सही कर सकते। अब मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी चीज़ें अपनाने की कोशिश करूँ, अच्छी चीज़ें करूँ। तो मैं भी ये प्रेफर करूँगी कि आप सब भी करो। और बाकी मैं अब कोशिश करा करूँगी कि मैं व्लॉग्स भी डेली डालूँ, जिससे कि आपको मेरी लाइफ की अपडेट पता लगती रहे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे देखो रूटीन बनने में बहुत टाइम लगता है। एक चीज़ की आदत लगने में ना, मतलब आप लोग ऐसे समझ ही सकते हो। अभी धीरे धीरे मैं व्लॉग करूँगी, मेरी आदत बनेगी, फिर हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और गाइज़ एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। गाइज़ देखो, फैमिली में मतलब मेरे मम्मा पापा दोनों वर्किंग है, ठीक है। घर पे मेरा भाई होता है, वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल होता है, और दादाजी होते हैं घर पे और मैं होती हूँ। तो गाइस मेरे को कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं व्लॉग में क्या दिखाऊं, क्योंकि आजकल सब, मैं आप लोगों को सोशल मीडिया की सच्चाई बताती हूँ, आजकल लोग एंटरटेनमेंट मांगते हैं। गाइस मेरे को ना डर लग रहा है, 2 मिनट रुकते हैं, भाई को बुलाती हूँ मैं ऊपर। गाइस मेरे को ना छत पे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं भाई को बुला रही थी, भाई ऊपर आया नहीं और मुझे लग रहा था डर। वैसे तो मुझे डर लगता नहीं है, पर कभी कभी मैं डर जाती हूँ। और गाइज हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, तो सोशल मीडिया की सच्चाई में बताती हूँ क्या है। लोग ना एंटरटेनमेंट मांगते हैं, बेसिकली उनको मज़ा आता है कि लोगों के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब वैसे तो हम भी यही देखते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी यूट्यूब पे व्लॉग्स देखती हूँ, सारी चीज़ देखती हूँ, पर मेरे पास कुछ दिखाने के लिए हो भी तो सही। अब मैं अकेली क्या ही करूँ पूरा दिन, कुछ प्रोडक्टिव ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं दिखा भी नहीं पाती। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मैं अब कोशिश ये भी करूँगी कि हाँ भाई, जब भी मुझे कुछ लगे कि हाँ भाई मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा है, तो मैं वो दिखाऊँगी और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया करूँगी। तो गाइज़ मैं अब बस यही कहना चाहूँगी, आज का व्लॉग मैं अब यही एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े। और गाइस थोड़ा सपोर्ट करो। और तो अब तक, मतलब कल तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।